जैसा कि आपको पहले बता दिए हैं, प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब आगे तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा आज, जिसमें जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरह। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट रो जो दिया गया है पंक्ति, तो उसमें जवानों की संख्या दी गई है 616, तो यहाँ 616 मैंने लिख दिया है हल में। और फिर सेकंड में आपकी 32 दी गई तो 32 लिख दिए हैं। अब यूक्लिड प्रमेयिका से ये आपका फार्मूला A बराबर BQ+R होता है। इसमें 616 आपका बड़ा है, 32 छोटा है, तो ये सदैव जो है B के रूप में आएगा और 616 जो है A के रूप में आएगा। तो 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे, जो हम यहाँ पर 19 बार लगा देते हैं तो आपका रेस्ट में 8 आ जाएगा, जो आपका आ गया यहाँ पर। अब हम 32 को यहाँ पर जो है A पुट कर देंगे तो 32 बराबर आ जाएगा आपका 8, और 8 चक्कू कितना होता है 32, और प्लस का रेस्ट बचा 0। तो ये टोटल पूरा कंप्लीट कट रहा है। इसका मतलब जो है यहाँ पर अधिकतम संख्या जो होगी स्तंभों की, क्योंकि शेषफल जब हमारा जब शून्य आ जाता है तो यहाँ पर जो लास्ट में आंसर जो B के रूप में हमको मिलता है वहीं इसका HCF होता है। तो HCF जो हमारा है 616 और 32 का HCF जो हमको मिला है वो प्राप्त हुआ है 8। तो यही आपकी अधिकतम संख्या हो जाएगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 8। ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो इससे पहले क्वेश्चन ऐसे लिखा था जिसमें आपका वर्ग की बात नहीं की गई थी, ऐसे ही पद दिया गया था, पर इसमें वर्ग की बात की गई है, उस हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 3m दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हमको क्या सिद्ध करना है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पर 3m+1 के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता धनात्मक पूर्णांक। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इसको आप कह सकते हैं 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हम यहाँ पर x² को आप लिख सकते हो यहाँ पर 3m या 3m+1 में लिखा जा सकता है। तो आपका x बराबर आप लिख सकते हो 3q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर 3 गुणे 3q², मतलब 3 3 9 हो जाएगा स्क्वायरिंग में, और q का स्क्वायर आ जाएगा। पर आपका यहाँ पर 3q² जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं m।
तो जहाँ 3q² बराबर है क्या, यम, तो इसकी जगह पर जब यम लिखेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 3m। एक आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब हम लिख सकते हैं x बराबर 3q + 1। फिर दोनों तरफ की हम बात करते हैं तो वर्ग कर लेते हैं। तो ये दो पद दिए गए हैं, इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं a² मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b², b का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद मतलब 3q, दूसरा पद इंटू 1। तो x² बराबर आपका आ जाएगा, इसी तरह फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर, फिर प्लस 1 और फिर प्लस इधर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3q। अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हो, जो हम चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। दोनों में हमको 3 मिल रहा है, एक इधर 3 एक इधर 3, तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो x² बराबर आपका लिख सकते हो, इधर आपका 3q² बचेगा और इधर 2q बचेगा, तो प्लस 2q और प्लस का 1 जो है उसको अलग ही रखेंगे। तो इतने पद को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जहाँ 3q² + 2q = m लेट कर लेते हैं। तो आपका x² हो जाएगा 3m + 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन चाहो आप सेकंड कर दो और इससे पहले जो आपका आया था उसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। तो दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं, तो इनको जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चन में कहा गया था कि 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसके लिए ये हरी झंडी दे रहा है, इसका मतलब ये इसको आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m या 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। अब अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, 3m + 1 या 3m + 8 के रूप का हो सकता है। इसमें भी वही बात की जाएगी। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इसमें जो है आपको लेट कर लेते हैं उसी तरह x। तो x बराबर 3q हो जाएगा, पहला दिया गया है। दूसरा दिया गया है 3q + 1 और दिया गया है 3q + 2 लिख सकते हैं। जहाँ पे भी लिख सकते हो b = 3 है। तो b जो आपको है ये 3 आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि a बराबर फार्मूला क्या होता है, a बराबर bq + r। तो ये इतना आपका पद ये लिखा गया है। तो इसमें सब में देखिए कॉमन आपको b मिल रहा है, इसका मतलब जहाँ आपका b बराबर 3 है। तो सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे x बराबर 3q। तो x बराबर जब 3q किया तो दोनों पदों का हम क्या करेंगे, घन करने पर। इससे पहले वर्ग किया था तो घात 2 लगाई थी, ये यहाँ पर घन करेंगे। तो दोनों पदों का घन करने पर, दोनों पदों का घन करने पर, तो यहाँ पर x³ बराबर हो जाएगा 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब। तो ये आपका हो सकता है x³ = 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि घात 3 लगी तो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जितनी घात उतनी बार इसको, और क्यू का क्यूब कर देंगे।
तो 3 3 हो जाता है 9, तो 9 और गुणे 3 क्यू का होल ऑफ क्यूब। जहाँ आपका जो ये आपका दिखाया गया है तो उसको जहाँ हम मान लेते हैं तो ये आपको पता होगा यहाँ तक, जिसे हमने बताया कि जैसे ये क्यूब जब दोनों के बच्चों का क्यूब करेंगे तो क्यूब के बाद जैसे 3 बार इसको लिखाना पड़ेगा, घात जितनी होगी उतनी बार इसके नंबर लिखेंगे हम। तो 3 3 9 हो जाएगा और गुणे 3 और क्यू का क्यूब हो जाएगा, जहाँ आपका 3 क्यू का क्यूब इक्वल टू बराबर हो जाएगा यम के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 9 यम। एक आपका कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे की बात ये कर रहा है इसी में कि 3 क्यू प्लस 1 है, तो इसी तरह फिर यक्स बराबर, ये सेकेंड स्टेप की बात आएगी। स्टेप ध्यान रखिएगा, सब कंप्लीट कर लोगे अपने आप से। तो सेकेंड स्टेप में एक्स बराबर आप लिख सकते हो 3 क्यू प्लस 1। अब फिर उसी तरह दोनों पक्षों का घन करने पर तो 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा होल ऑफ क्यूब। ये भी आ गया आपका एक। फिर इसको आप फार्मूले में ओपन करेंगे तो एक फार्मूला आप लोगों ने सुना था, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वो वाला आपका फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब बराबर 3 3 9 त्रुक 27 होता है, तो 27 क्यू का क्यूब फिर प्लस फिर 27 क्यू का स्क्वायर फिर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। आपका फार्मूला इधर लिखे दे रहे हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब इक्वल टू आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए ये पहला पद आपका हो गया, ये वाला आपका, ये दूसरा पद हो गया ये वाला, तीसरा पद आपका ये, चौथा पद ये वाला हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन हमको कितना मिल रहा है। इसमें देखिए 9, इसमें भी 9 आ जाएगा, 9 त्रुक 27 9 त्रुक 27 9 9 मिल रहा है, तो 9 हम लेंगे कॉमन ले। तो जब 9 कॉमन हमने लिया तो यहाँ पर 9 त्रुक 27 3 क्यूब, इधर आपका कितना बचेगा, इधर भी आपका 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, इधर भी आपका खाली क्यू बचेगा और प्लस का 1। तो ये हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू, अब ये भी लिख सकते हो जहाँ जो आपका ये दिया गया है 3 क्यूब और 3 क्यूब स्क्वायर और फिर प्लस क्यूब इक्वल टू यम। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। ये आपका ये कंप्लीट होगा। तो इसी तरह आप कंप्लीट कर सकते हो, तो इसके रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जहाँ आपको हमने बता दिया ये भी आपका एक कंप्लीट है।